गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश का पूरा निचोड़ समझने जा रहे हैं। मतलब आज ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लिए तो इंग्लिश से डर खत्म। इसलिए आप लोग जितने भी हैं पूरा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, क्योंकि जितना बढ़िया मोटिवेशन उतना बढ़िया कॉन्सेप्ट। क्लियर ना? तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, यहाँ आप लोग के ऊपर में बना हुआ है हेडिंग, यो बेसिक इंग्लिश। क्या बना हुआ है? बेसिक इंग्लिश। देखिए, बेसिक इंग्लिश मतलब क्या हुआ? बिल्कुल जड़ से, मतलब जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, उससे नीचे कुछ भी नहीं। क्लियर ना? तो पूरा बिल्कुल बेसिक से हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब जड़ से इंग्लिश शुरू करेंगे और पूरा निचोड़ आज इस वीडियो में समझाने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए बेसिक इंग्लिश, अब इंग्लिश आ गया, बात आ गई अब इंग्लिश। इंग्लिश जैसे हुआ तो इंग्लिश मतलब क्या? इंग्लिश क्या है? ये दिमाग में आएगा, यार इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। याद रखिएगा, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा। क्लियर? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। क्लियर? जैसे देखिए, अब भाषा भाषा हुआ तो यार ये भाषा आती कहाँ है? कैसे किसी का भाषा समझे? अब कोई किसी को देख के कैसे बोल देंगे यार ये इंग्लिश बोल रहा है, यार ये हिंदी बोल रहा है, क्या उर्दू बोल रहा है? क्या उसका नाक पकड़ के बोल देंगे ये उर्दू बोलता है? क्या उसका होठ पकड़ के बोल देंगे ये हिंदी बोलता है? नहीं। तो उसके लिए क्या कैसे पकड़ेंगे? उसका बाल पकड़ के तो नहीं समझ जाएंगे। उसका बाल देख के अरे अरे यार ये तो इंग्लिश बोल रहा है। उसका हाथ पकड़ के तो नहीं बोल देंगे ये उर्दू बोल रहा है। नहीं। तो इसके लिए हम लोग कैसे पकड़ेंगे? तो साउंड साउंड ये समझ में आया? अच्छा अच्छा। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज को पकड़ने के लिए हम लोग को साउंड की आवश्यकता होगी। जब साउंड सुनेंगे तब क्या, अच्छा अच्छा ये तो तेलुगु बोल रहा है, ओ ये तो तमिल बोल रहा है, ओ ये तो उर्दू बोल रहा है। तो कैसे समझ में आएगा? साउंड से। क्लियर ना? साउंड। तो हम लोग को सबसे पहले साउंड पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इंग्लिश सीखने के लिए क्या सीखना पड़ेगा? साउंड समझ में आना चाहिए, तो समझ पाएंगे इंग्लिश क्या है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इंग्लिश जो है, अब इंग्लिश का साउंड कहाँ कहाँ से आएगा? तो याद रखिएगा, इंग्लिश का साउंड मात्र 26 लेटर से। कितना लेटर से? 26 लेटर्स। 26 लेटर्स से आएगा किसका? इंग्लिश का साउंड। अब यहाँ पे याद रखिएगा लेटर्स है, लेटर नहीं, लेटर्स। अभी हम दो चीज़ समझाते हैं। एक होता है लेटर, लेटर, और यहाँ है लेटर्स। लेटर मतलब जैसे कहीं ए अकेले लिखा हुआ है तो लेटर हुआ, कहीं पी अकेले लिखा है लेटर हुआ, कहीं क्यू अकेले लिखा है लेटर हुआ, कहीं आर अकेले लिखा है लेटर हुआ, कहीं एस अकेले लिखा है लेटर हुआ। लेकिन कहीं पे पी क्यू आर बी एक जैसे साथ लिखा हो, ग्रुप में हो, तो इसे क्या बोलेंगे? लेटर्स बोलेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा लेटर और लेटर्स में डिफरेंट। आगे देखिए, एक चीज़ बताइए, आप लोग अल्फ़ाबेट का नाम सुने हैं? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं। क्लियर ना? अल्फ़ाबेट। तो ये जो 26 लेटर्स को क्या हम लोग बोल सकते हैं? अल्फ़ाबेट। अब ये कुछ लोग समझेंगे अरे 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 26 है तो अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए। नहीं, गलत बात। जैसे देखिए आप लोग क्या है, ये पूरा ए से जेड तक, ए से जेड तक का जो पूरा पैक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अच्छा एक चीज़ आप ही बताइए, कहीं पेन का ढक्कन गिरा हो तो उसे क्या बोलेंगे? पेन बोलेंगे या ढक्कन बोलेंगे? ढक्कन। वही बात, जब ये अल्फ़ाबेट का कोई लेटर अकेले कहीं पे हो तो उसको लेटर बोलेंगे। अगर कंप्लीट नहीं हो और दो चार साथ में हो तो लेटर्स बोलेंगे। और अगर पूरा ए से जेड तक का पैक कहीं पे हो
तो उसको हम लोग लेटर्स भी बोल सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट, जो ये अल्फ़ाबेट होते कितने तरह के हैं, क्या ध्यान देना है, अल्फ़ाबेट होते कितने तरह के हैं। तो याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, एक वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। देखिए वावेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वावेल, अभी नहीं वी ओ से वोवेल, वोवेल नहीं, वावेल, वावेल। याद रखिएगा, यहाँ पे ओ नहीं बोलेंगे, इसको आ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आ। अब एक चीज़ बताइए, HOT क्या होता है, होट होता है कि हार्ट होता है, तो क्या बोलेंगे, हार्ट। ये नहीं, जो HOT, होट। आप लोग कहीं पे लिखा हुआ देंगे ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन बोलते हैं कि ऑप्शन बोलते हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन। तो ओ को कभी भी कैसे क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, ऑप्शन, आ, प्रोनाउंसिएशन। क्लियर ना? तो क्या करना है, आ। तो यहाँ पे वावेल, वावेल, वावेल। क्लियर ना? अभी नहीं, जो वोवेल। नेक्स्ट, तो अल्फ़ाबेट कितने तरह के हैं, दो तरह के, एक वावेल, वावेल में कितने आए हैं, 5 लेटर आते हैं। वावेल में कितने लेटर आते हैं, 5 लेटर। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। कितने लेटर, AEIOU, ये सारे क्या हो गए, वावेल हो गए। क्लियर ना? वावेल। ये कैपिटल नहीं, ये आई है, एल न समझ लीजिएगा, ये आई है। आइए नेक्स्ट क्या है, कॉन्सोनेंट। इसको भी देखिए कॉन्सोनेंट बोलेंगे, इन्हें कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। क्योंकि आज हम आप लोगों को सिखाए हैं ओ को ओ नहीं बोलने के लिए, आ बोलने के लिए, आ, कॉन्सोनेंट। क्लियर? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कौन सा होता है, बी से लेके जेड तक जितने भी लेटर आएंगे वो EIOU को छोड़ के, मतलब AEIOU को छोड़ के आप लोग को जितने भी उस 26 लेटर्स में आते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप लोग को दो चीज़ समझ में आ गया होगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज आती कहाँ से है, साउंड से आती है, और इंग्लिश का साउंड कहाँ से आएगा, तो अल्फ़ाबेट से आएगा या तो 26 लेटर्स से आएगा। क्लियर ना? अब आगे देखें, जो अल्फ़ाबेट होते कितने तरह के हैं, तो अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, जिसमें एक वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वावेल में आया AEIO और यू, और बाकी जितना बचा सारा का सारा कॉन्सोनेंट। क्लियर ना? आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे आगे बढ़े तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा, लेटर तो हो गया, आखिर ये लेटर से आगे इंग्लिश में क्या प्रोसेस होगा। देखिएगा, याद रखिए, यहाँ पे क्या है, वर्ड ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है ना, वर्ड आ गया। वर्ड किसे बोलते हैं, देखिए क्या है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यूनिट, यूनिट, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। जैसे देखिए क्या है, हम लोग को लेटर जो हुआ, अब लेटर हो और वो मीनिंगफुल हो, मतलब 2 लेटर, 4 लेटर, 10 लेटर, कुछ कितना भी लेटर एक साथ हो और उसका कोई मीनिंग हो तो उसे वर्ड बोलते हैं। अगर मीनिंग नहीं तो लेटर्स हो जाएगा। बात ध्यान से सुनिएगा, वर्ड किसे बोलते हैं, जैसे यूनिट, मतलब लेटरों के समूह, जैसे लेटर के समूह और जिसका कोई मीनिंग हो, मतलब मीनिंगफुल लेटर के समूह को हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे देखिए कहीं पे लिखा हुआ है PEN, तो P भी लेटर, E भी लेटर, N भी लेटर, लेकिन जब ये तीनों जुड़ा तो एक यूनिट हो गया,
एक समूह हो गया। बोलिए इसका कोई मीनिंग है दुनिया में? अगर मीनिंग है तो ये वर्ड होगा, अगर मीनिंग नहीं तो लेटर्स होगा। आप लोग खुद बता देंगे क्या है। PEN पेन, क्लियर ना? तो पेन मतलब कलम, तो ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। अगर यहीं पे लिखा रहता EPN, अब बोलिए EPN इसका कोई मीनिंग है दुनिया में? नहीं मीनिंग है, तो ये क्या हो गया? लेटर्स हो गया। बात समझ में आ गया हो? जैसे देखिए कहीं पे लिखा हुआ हो BOOK बुक, बोलिए ये लेटर है या ये लेटर्स है या ये वर्ड है? तो आप लोग खुद समझ गए होंगे जो यार BOOK बुक, बुक का तो कोई मीनिंग होता है, और अगर मीनिंग है तो ये वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पर लिखा रहता OOBK तो क्या हो जाता? लेटर्स हो जाता, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया में। चलिए, तो आप लोग को वर्ड समझ में आ गया होगा। जो वर्ड किसे बोलते हैं? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। आगे चलिए, आगे जैसे देखिए हम लोग को, आप लोग एक बात, जब वर्ड समझ में आ गया तो आप लोग ये आगे पढ़ना होगा। जो यार जो वर्ड मान लिए जो यूनिट मिल के तो वर्ड बना, लेकिन वर्ड मिल के क्या होता है? आखिर वर्ड का काम क्या है? वर्ड होता क्या है? देखिए जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, सब समझते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे, क्लियर ना? अच्छा आप लोग बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जरा इसको समझते हैं बारीकी से। ये है पार्ट्स, पार्ट्स मतलब टुकड़ा। स्पीच, स्पीच मतलब क्या? सेंटेंस। स्पीच मतलब ये कोई भाषण, कोई स्पीच, कोई वाक्य, कोई स्टेटमेंट। अब उस स्टेटमेंट का टुकड़ा, क्लियर ना? मतलब ये हम लोग अगर मोटा मोटी समझे तो ये स्पीच को अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम सेंटेंस लिख दे समझने के लिए। क्या सेंटेंस लिख दें ये स्पीच? तो इसको अगर मोटा मोटी समझे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग बोलते सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मोटा मोटी। चलिए, अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस का टुकड़ा। और एक नया बात आज समझ लीजिए, सेंटेंस का टुकड़ा मतलब वर्ड। सेंटेंस का टुकड़ा मतलब वर्ड। ये जो वर्ड होता है यही तो सेंटेंस का टुकड़ा होता है। मतलब कोई भी सेंटेंस बनता किससे है? वर्ड मिल के सेंटेंस बनता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो वीडियो आएगा उसमें पूरा समझा, जब बताएंगे सेंटेंस तो वहाँ पूरा बताएंगे जो कैसे सेंटेंस बनता है ना, इस सब का डिफिनेशन भी बताएंगे, आगे बहुत अच्छा से बताएंगे। तो ये जो है, तो आज से एक नया बात जान लीजिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हम लोग वर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ड का मतलब ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि सेंटेंस, स्पीच मतलब सेंटेंस, और सेंटेंस का टुकड़ा वर्ड है ना। और ये वर्ड जो हुआ क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। नया बात है, थोड़ा समझना पड़ेगा, क्लियर ना? क्योंकि कंसेप्ट जब तक नहीं समझिएगा रटने से काम नहीं चलेगा। आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, अब जैसे आप लोग जानते होंगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं, कितने पार्ट हैं उसके, तो ज़रा बोलिएगा तो। एक नाउन, दूसरा प्रोनाउन, नेक्स्ट एडजेक्टिव, नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट एडवर्ब, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, नेक्स्ट कंजंक्शन, नेक्स्ट इंटरजेक्शन, क्लियर ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के? 8 तरह के। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, क्लियर? चलिए एक एक करके पूरे अच्छे तरह से पढ़ेंगे।
जैसे हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं नाउन। नाउन नाउन मतलब क्या? नाउन मतलब आप लोग जानते होंगे ना, संज्ञा होता है। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। नाउन मतलब दुनिया में जितना भी चीज़ है, जिसका भी नाम है, वो सारा का सारा नाउन होता है। क्लियर? ये पेन भी नाउन, बॉय भी नाउन, मैन भी नाउन, वुमेन भी नाउन, टेबल, चेयर, मोबाइल, बेंच, डेस्क, पटना, दिल्ली, दरभंगा, सारा का सारा क्या? नाउन होता है। तो मतलब समझ में आ गया? नाउन इज नेमिंग वर्ड। क्लियर ना? बुक भी नाउन, पेन भी नाउन, राम भी नाउन, मोहन भी नाउन, सीता भी नाउन, गीता भी नाउन, शेर भी नाउन, चींटी भी नाउन, सब कुछ नाउन। क्लियर? तो बात समझ में आ गया होगा। ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये सीधा समझ में आ गया, जो इस दुनिया में जितना भी चीज़ है, सारे के सारे नाउन है। या तो अगर देखते हैं, छूते हैं, या माप के तौल के यूज करते हैं, कैसे भी सब नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रनाउन। प्रनाउन आप लोग अब इसको प्रोनाउन नहीं, प्रनाउन प्रनाउन प्रनाउन। अब देखिए क्या है प्रनाउन मतलब क्या? रिप्लेस अ नाउन। क्या? रिप्लेस अ नाउन। जो नाउन के जगह पे आ जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रनाउन बोलते हैं। किसे? जो नाउन के जगह पे आ जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रनाउन बोलते हैं। जैसे अभी हम जस्ट पहले बताए थे, राम नाउन है, लेकिन राम के बदले यहाँ पे आ गया ही, तो प्रनाउन हो जाएगा। क्लियर ना? वहाँ प्रिया नाउन थी, अगर प्रिया के बदले आ गया सी तो प्रनाउन है ना? नेक्स्ट जैसे राम एंड मोहन, तो वो नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे आ गया दे तो प्रनाउन हो गया। ओके, तो हम लोग आगे चलेंगे और बहुत सारे पढ़ेंगे। इसका सारा का प्रोनाउन का भी चैप्टर आएगा, सब का चैप्टर आएगा। आज बेसिक, आज कंसेप्ट ये समझते हैं, पूरा समझ के चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोग को? तो प्रोनाउन में एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? ही, सी, दे, इट वगैरह, है ना? तो ये सब क्या हुआ? प्रोनाउन के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे देखिए, एडजेक्टिव आप लोग जानते होंगे, क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना? क्वालिफाई अ नाउन या प्रोनाउन। एक बात याद रखिएगा, एडजेक्टिव जो है इस दुनिया में तारीफ करने के लिए आया है, विशेषता बताने के लिए आया है ना? तो एडजेक्टिव तारीफ करने के लिए आया है, वो भी किसका? नाउन का। किसका? प्रोनाउन का। ओके, तो एडजेक्टिव का काम इस दुनिया में कुछ भी नहीं, बस नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है, तारीफ करना है। आप कितने लंबे हैं, आप कितने मोटे हैं, आपको जब देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, तो आपसे बढ़िया कुछ भी नहीं। ये सब एक सिर्फ क्वालिफाई करने वाला है, तारीफ करने का काम करता है, वो भी किसका? तो नाउन और प्रोनाउन। क्लियर ना? किसको किसको? नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो वैसे एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, गुड, बैड, ब्लैक, येलो, है ना? ये सब क्या है? एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हो गए। तो 3 चीज़ समझ में आया, ज़रा एक बार रिवीजन कर ले उसको। नाउन, है ना? दुनिया में जितने भी नेमिंग वर्ड, सब के नाम के नाउन कहते हैं। जो नाउन के जगह पे आता है, रिप्लेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? वैसे हिंदी के लिए जान सकते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, नाम ही होता है इसका विशेषण, जो विशेषता बताएं एडजेक्टिव, है ना? तो क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब हम लोग चलते हैं वर्ब। वर्ब का नाम सुने होंगे आप लोग। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। वर्ब का मतलब
एक्शन 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 मतलब आप लोग देखते हो मूवी वूवी देखते हो, कहते हैं अरे एक्शन मूवी है ना, एक्शन है ना। आप लोग अदा सुने हैं, अदा कहते हैं, अरे यार इसका अदा ऐसा है ना जो सारे के सारे फिदा हो जाते हैं। ये अदा भी जो है वो क्या है, वर्ब है, मतलब एक्शन भी वर्ब, एक अदा भी वर्ब। आप लोग ये सुने होंगे कभी, कहता है ना यार ये बहुत स्टाइल मारता है, इसका स्टाइल नहीं पता नहीं कहाँ से ना। तो स्टाइल, स्टाइल भी क्या है, वर्ब है, एक्शन भी वर्ब, अदा भी वर्ब और स्टाइल भी वर्ब। क्लियर ना। अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो याद रखेगा, सुबह में सो के जगे हैं तब से रात में सोने तक आप जितना भी काम किए, जितना भी काम किए वो सारा का सारा वर्ब है ना, वो सारे के सारे वर्ब हैं। चाहे आप किए या मोदी किया वो भी वर्ब, ओबामा किया वो भी वर्ब, ट्रम्प किया वो भी वर्ब, आपके पापा जी किए वो भी वर्ब, मम्मी की वो भी वर्ब। मतलब आप किए तो भी वर्ब, या दुनिया का कोई व्यक्ति कोई वर्क कर दिया वो भी वर्ब। मतलब मोटा मोटा ये समझ में आया, वर्ब मतलब डूइंग या बीइंग, करना या होना, कर दिए तो भी वर्ब, हो गया तो भी वर्ब। अगर इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया तो एक ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा, ना। क्या, ना। ना अगर कहीं भी लगा हो किसी भी वर्ड में तो उसे या तो लगा हो या लगाने से लग जाए, और सारे के सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, मारना, पीटना, सोना, जगना, रोना, धोना, सब का सब वर्ब। अब ये नहीं कह दीजिएगा पटना, पटना वर्ब नहीं है, पटना प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को छोड़ के जो क्योंकि पटना को छू सकते हैं, पटना देख सकते हैं, है ना। तो जिसे हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं वो नहीं, है ना। तो वर्ब, बात समझ में आ गया होगा। वर्ब किसे कहते हैं जी, जो एक्शन हो, जो स्टाइल हो, जो अदा हो, या जो वर्क हम लोग कर दिए, या हम नहीं तो कोई और कर दिया वो भी वर्ड, और नहीं तो वो ऐसा हिंदी का वर्ड जिसमें ना लगा हो या लगाने से लग जाए, है ना। जैसे पढ़ता में पढ़ना लग गया, बुक में बुकना तो नहीं लगेगा तो बुक क्या हो गया, ये किताब क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन पढ़ना या पढ़ता है उसको पढ़ना बोल सकते हैं तो वो वर्ब हो गया। बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब याद रखिएगा, एडवर्ब, अच्छा एडवर्ब याद रखिएगा जो क्वालिफाई a verb, an adjective, another adverb, a preposition, a conjunction, and interjection, है ना, एंड इंटरजेक्शन। तो एडवर्ब, एडवर्ब मतलब ये था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, मोटा मोटी हिंदी क्या होता है इसका, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। अब एडवर्ब जैसे देखिए दो चीज़ याद रखिएगा, इस पूरा इंग्लिश में दो जो है ना, एक एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दोनों क्या करने के लिए आता है, विशेषता बताने के लिए, तारीफ करने के लिए आता है। मान लीजिए जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों भाई हैं, है ना, और दोनों का बंटवारा हो चुका है। जब दोनों में बंटवारा हुआ तो एडजेक्टिव के हिस्से में आया नाउन और प्रनाउन, लेकिन एडवर्ब के हिस्से में आया एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। तो दोनों वर्ड क्वालिफाई करने के लिए विशेषता बताने वाले हैं। कौन कौन वर्ड विशेषता बताने वाले, एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। एडजेक्टिव किसका किसका विशेषता बताता है, तो नाउन और प्रोनाउन का, जबकि एडवर्ब किसका किसका विशेषता बताता है, तो देखिए एन एडजेक्टिव, एडवर्ब किसका किसका विशेषता बताता है, तो एन एडजेक्टिव, एनदर एडवर्ब मतलब अपना विशेषता बता लेता है, अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का भी विशेषता बताता है, अ कंजंक्शन, कंजंक्शन का भी विशेषता बताता है ना। एक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वर्ब का भी विशेषता बताता है, अ
वर्ब आप लोग लिख लीजिएगा, ए वर्ब, अ वर्ब। वर्ब का भी विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन का भी विशेषता बताता है, कंजंक्शन का भी विशेषता बताता है, इंटरजेक्शन का भी विशेषता बताता है। कौन? तो ये एडवर्ब, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंधवाचक। प्रीपोजिशन संबंधवाचक नहीं। जैसे इसके लिए क्या है वर्ड? रिलेटिंग अ नाउन, रिलेटिंग अ नाउन, रिलेटिंग अ नाउन, रिलेटिंग अ नाउन या वर्ड, जो वर्ड के साथ रिलेट करे या नाउन को नाउन के साथ रिलेट करे, मतलब नाउन और नाउन को जोड़ के संबंध बता देना, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा। मतलब रिलेटिंग अ नाउन मतलब ये कनेक्टिंग अ नाउन, जो नाउन को नाउन के साथ जोड़ दे और उसके विशेष उसका जोड़ दे, उसे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे देखिए, टेबल पर किताब, टेबल पर किताब। अब टेबल भी नाउन, किताब भी नाउन, लेकिन पर वर्ड आके, ऑन वर्ड आके क्या हो गया? द बुक ऑन द टेबल। क्या हो गया? द बुक ऑन द टेबल। तो ये क्या है? बुक भी नाउन, टेबल भी नाउन, लेकिन ऑन आके दोनों के रिलेशन को बता दिया। तो क्या हुआ? कनेक्टिंग अ नाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। कनेक्टिंग अ नाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो नाउन को नाउन से जो कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन घबराना नहीं है, सबका एग्जाम्पल अभी लास्ट में देंगे, सबका एग्जाम्पल, नाउन का क्या, प्रोनाउन का क्या, है ना। तो क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब देखिए, कंजंक्शन आप लोग जंक्शन नाम सुने होंगे ना, जैसे पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन। देखिए क्या जंक्शन ऐसा होता है ना, ऐसा। अब देखिए, यहाँ से ट्रेन आए और सीधा चला जाए सीटी बजा के, तो इसे हॉल्ट बोलेंगे, है ना। अगर थोड़ा रुके तो स्टेशन बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ से ट्रेन आए और यहाँ रुक के और फिर इधर को ही चला जाए, तो क्या इधर से आया और इधर को ही चला गया, मतलब जहाँ पे तोड़ जोड़ का काम हो, या यहाँ से आया और इधर चला गया, या यहाँ से आया इधर चला गया, क्लियर ना। अब ऐसे अगर चला जाए तो इसे क्या बोलते हैं? जहाँ मतलब ये जो क्या होता है, बॉगी में तो इंजन को तोड़ जोड़ होता है, इधर से उधर, इधर से उधर, जहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत सारे जगह के ये ट्रेन आके मिलते हैं, उससे बोलते हैं जंक्शन, है ना। तो इसलिए कंजंक्शन। तो कंजंक्शन वही काम करता है जो अनेकों तरह के, कहीं का भी ट्रेन कहीं जाता है, जैसे कहीं के सेंटेंस को कहीं के सेंटेंस के साथ जोड़ देता है, तो जोड़ने का जो काम करता है वो कंजंक्शन कहलाता है। तो कंजंक्शन जो है, जैसे सेंटेंस देखिए, वह बीमार है फिर भी सिनेमा देखने गया, तो वह बीमार है एक सेंटेंस, तो सिनेमा देखने गया दूसरा सेंटेंस। तो क्या है? कनेक्टिंग अ सेंटेंस। अब उसी में आके एंड बट और फॉर नॉट आके जोड़ दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन तो सेंटेंस, कनेक्टिंग अ सेंटेंस, जो सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। जैसे देखिए, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन आप लोग जाने होंगे, इसका हिंदी अगर समझे तो ये रखिए, विस्मयादि बोधक होता है। क्या ना? इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। अब इंटरजेक्शन मतलब याद रखिएगा, सडन फीलिंग। क्या? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। सडन फीलिंग, अचानक का भाव जो बताए ना, उससे ही तो इंटरजेक्शन होते हैं। अचानक, जैसे आप ऊपर से क्लास लेके नीचे उतर रहे हैं, देखे कोई बड़े, अरे गजब,
ये क्या है? इंटरजेक्शन। अभी अब क्लास रूम में बैठे हुए हैं और नीचे से सांप निकल गया, अरे जो भाव निकल के आया, देखते हैं जो भाव निकल गया उसे ही तो बोलते हैं इंटरजेक्शन। अब अभी पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, पंखा चलते चलते गिर गया, जो भाव निकल के आएगा वही तो होगा इंटरजेक्शन। क्लियर ना? तो बात समझ में आ गया। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते गिर जाऊँ तो आपको भाव, अरे क्या हो गया सर, कुछ भी जो भाव निकल के आएगा उसे ही बोलते हैं इंटरजेक्शन। मतलब सडन फीलिंग वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। क्लियर? आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर ना? एक बार हम लोग पूरा वीडियो को यूं समाप्त करते हैं। जैसे आप लोग जब पूरा अभी तक देखे होंगे तो समझ में आया होगा, जो इंग्लिश के लिए हम लोग को चाहिए, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज आती कहाँ से है? साउंड से। साउंड होते कितने तरह के हैं इंग्लिश में, कहाँ से निकलते हैं? तो 26 लेटर्स से। और वो 26 लेटर्स को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स। और ये अल्फ़ाबेट होते कितने तरह के हैं? तो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 वावेल, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। वावेल में आया होगा A E I O U, और कॉन्सोनेंट में बाकी सब। कौन कौन? और 26 में से वो A E I O U को हटा के जितना भी बचा वो सारे कहाँ आ गए? इसमें कंसोनेंट में। क्लियर? अब कंसोनेंट, अब लेटर मिल के क्या बना? मीनिंगफुल अगर होगा तो वर्ड कहेंगे, मीनिंगलेस है तो लेटर्स बोलेंगे। बात समझ में आ गया? एक बात आज समझे होंगे, जो वर्ड को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्लियर ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही वर्ड बोल सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने तरह के हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, जिसमें आप लोग समझे होंगे नाउन का एग्जाम्पल बताए होंगे, जैसे राम हुआ, सीता हुआ, गीता हो गया, पटना हो गया, राइस हो गया, है ना, एप्पल हो गया, सब नाउन है। रिप्लेस अ नाउन तो क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या? उसको बोलते हैं, जैसे राम के बदले में ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, प्रोनाउन। एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, जैसे एडजेक्टिव में आप लिए गुड, बैड, फाइन, ये सब। वर्ब में गो, कम, है ना, ये सब वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। एडवर्ब का एग्जाम्पल वेरी, है ना। तो आप लोग समझ ही गएंगे, एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, इंटरजेक्शन को क्वालिफाई करता है। क्लियर ना? नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन समझे होंगे, प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेट करता है किसको किसको? नाउन और प्रोनाउन को। और इसका एग्जाम्पल आप लोग जानते ही होंगे ना, इसका एग्जाम्पल जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, विद हो गया, वाई हो गया, प्रीपोजिशन। कंजंक्शन के एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो कंजंक्शन आप लोग समझ ही गए होंगे बढ़िया से, एंड, बट, और, फॉर, नर, नाइदर, नॉर, आइदर, और, ये सब कुछ बढ़िया से आगे पढ़ेंगे। और इंटरजेक्शन ओह, आ, औच, ये सब। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।